अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि तरावी की नमाज़ कैसे पढ़ते हैं, किस तरीके से पढ़ते हैं, कितनी रिकात पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें दोस्तों ख़वातीन को बहुत सारी प्रॉब्लम आती है कि कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, या इशा की नमाज़ के बाद तुरंत पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना। औरतें घर पर तरावी की नमाज़ कैसे पढ़ें, आज इस मामले को मैं आप लोगों के सामने क्लियर करने जा रही हूँ। जैसे कि तरावी मर्दों पर पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है, बिल्कुल इसी तरह से औरतों पर भी पूरे रमज़ान 20 रिकात तरावी पढ़ना इशा की नमाज के बाद ये सुन्नत मुअक्कदा है। अब सवाल ख़वातीन के जहन में ये आता है कि औरतें तरावी पढ़े तो पढ़े कैसे। तो आज इस मामले को बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाने जा रही हूँ। इंशाअल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे और आपको समझ भी आ जाएगा कि औरतों को तरावी कैसे पढ़नी है। देखिए, तरावी का जो टाइम है वो इशा की नमाज के बाद से लेकर सुबह सहरी का टाइम ख़त्म होने तक रहता है। ठीक है, तो आप इस पूरे टाइम में जब चाहे 20 रिकात तरावी पढ़ सकती है। अब दोस्तों कैसे 20 रिकात पढ़नी है तो इस बारे में समझते हैं। ये समझें कि सबसे पहले आपको इशा की नमाज़ पढ़नी है। इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद अब आपको 20 रिकात तरावी पढ़नी है। 20 रिकात तरावी की आप इकट्ठी नियत कर ले, ये सबसे आसान तरीका है। यानी कि एक साथ 20 रिकात बांध ले। आपने नियत कर ली। नियत असल में दिल के इरादे का नाम है। आपने जैसे ही दिल में सोचा कि मैं 20 रिकात तरावी पढ़ूंगी तो आपकी नियत हो जाती है। और आप अगर ज़बान से नियत कहना चाहते हो तो आप ऐसे कह सकती हो कि नियत करती हूँ मैं 20 रिकात तरावी वास्ते अल्लाह ताला की, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। और अगर आप 20 रिकात इकट्ठा नहीं बांधना चाहते हैं तो आप 2-2 रिकात भी बांध सकते हैं। अब यहाँ पर आपकी नियत हो गई। अब आप 2-2 रिकात करके आपको 20 रिकात पढ़नी है। 2 रिकात पढ़िए, फिर 2 रिकात पढ़िए। 4 रिकात पढ़ने के बाद आप 1 या 2 मिनट के लिए थोड़ा सा रेस्ट कीजिए और उस मौके पर आप खामोश भी रह सकती हैं या कोई दुआ भी पढ़ सकती हैं। और जो तरावी की 4 रिकात पढ़ने के बाद जो तरावी की दुआ होती है वो भी पढ़ सकती है। फिर से आप 2-2 रिकात करके 4 रिकात पढ़ेंगे। उसके बाद फिर से आप तरावी की दुआ पढ़ेंगे और इसी तरीके से आपको 20 रिकात मुकम्मल करनी है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको फिर से एक बार समझा देती हूँ। जैसे कि दोस्तों आपने यहाँ पर 20 रिकात की नियत कर ली, ठीक है। उसके बाद आपको 2 रिकात नमाज मुकम्मल करना है। उसके बाद फिर से आपको 2 रिकात नमाज मुकम्मल करना है। इस तरीके से आपकी 4 रिकात नमाज मुकम्मल हो गई। उसके बाद आप 4 रिकात नमाज के बाद तरावी की दुआ पढ़ेंगे, या फिर आपको अगर तरावी की दुआ नहीं आती है तो आप कोई भी दुआ पढ़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों वापस से 2 रिकात नमाज पढ़ेंगे, फिर वापस से 2 रिकात पढ़ेंगे। इस तरीके से फिर 4 रिकात हो जाएगी हमारी। उसके बाद दोस्तों वापस से हम तरावी की दुआ पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारी कितनी रिकात हो गई, 8 रिकात हो गई। उसके बाद दोस्तों वापस से हम 2 रिकात पढ़ेंगे, फिर 2 रिकात पढ़ेंगे, फिर 4 हो जाएंगी। इसके साथ हमारी कितनी रिकात होती है, 12 रिकात। लेकिन 4-4 रिकात के बाद आपको तरावी की दुआ पढ़नी है। उसके बाद आपको इसी तरीके से 20 रिकात नमाज मुकम्मल करनी है। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि नमाज हमें पढ़नी कैसी है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको नियत करनी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नियत किस तरीके से करनी है, उस तरीके से आपको नियत कर लेनी है। उसके बाद आपको 1 मरतबा सना पढ़नी है। उसके बाद औज़ बिल्लाह पढ़ना है, बिस्मिल्लाह पढ़ना है। उसके बाद आप 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें, यानी कि अलहम्दो शरीफ पढ़ें। उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़कर 1 मरतबा अलम तरा पढ़ें। अलम तरा आप तमाम लोग जानते ही होंगे। उसके बाद रुकू करे, सजदा करे और फिर दूसरी रिकात के लिए खड़े हो जाए। दूसरी रिकात में आप सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दो शरीफ पढ़ें। उसके बाद 1 मरतबा ये सूरा पढ़ें, लिलाफ़े। आपकी आसानी के लिए आपको बता दे, तरावी पढ़ने का ये जो पूरा तरीका है वो यही है। आपको अलम तरा से लेकर सूरह नास तक हर रकात में एक बार सूरा पढ़ते जाना है। यानी अलम तरा से लेकर लाइन से हर रकात में 10 जो सूरे हैं वो लाइन से एक रिकात में पढ़ते जाना है।
हर बार रकात में आपको सूरह फातिहा पढ़ना है और जो उसके बाद में ये जो सूरह है, जो भी लाइन से ये 10 सूरे हैं, आपको लगातार हर रकात में एक एक बार सूरह पढ़ते जाना है। जब आप 10 रकात तरावी की नमाज अदा कर लेंगे तो ये जो आपकी सूरह है ये आखिर तक पहुंच जाएगी। और फिर जब आप 11वीं रकात के लिए खड़े हो जाएं तो आप फिर से इसी पैटर्न से फिर से सूरह फातिहा के बाद में अलम तरह से शुरू करें और हर रकात में एक एक बार जो भी सूरह लाइन से आ रही है वो सूरह पढ़ें और सूरह नास तक आखिर कर दे। यानी आपको पहले 10 रकात में सूरह फातिहा के बाद अलम तरह से लेकर सूरह नास तक जो भी 10 सूरह हैं, जो भी बीच में सूरह आती है वो आपको हर रकात में एक एक बार पढ़ते जाना है। उसके बाद आप फिर से 11 रकात के लिए खड़े हो जाएं तो फिर आप इसी तरीके से सेम नमाज को दोहरा दीजिए। इस तरीके से आपकी 20 रकात नमाज अदा हो जाएगी। यही है तरावी का नमाज का सही तरीका। अब आपके जहन में ये भी सवाल आता होगा, हमें ये सूरतें याद नहीं है तो हम तरावी की नमाज कैसे पढ़ें। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें, अगर आपको ये सूरतें याद नहीं है तो आप तरावी को ना छोड़ें। बस यहाँ पर आपका तरावी पढ़ने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। वो तरीका ये है, आपके जो भी सूरा याद है, अगर आपके 4 कुल भी याद है तो आप उन चारों कुल को एक एक करके रिपीट कर दें, यानी कि एक एक करके रिपीट करते रहिए हर रकात में। अगर आपको ये भी याद नहीं है, सिर्फ आपको कुल हु अल्लाह शरीफ याद है, तो आपको 20 रकात में यानी कि कुल हु अल्लाह शरीफ को रिपीट करते जाना है, तब भी आपको पूरा ही सवाब मिलेगा। लेकिन याद रहे, जो सूरह तरावी में बताई गई है अलम तरह से लेके सूरह नास तक, आप उन्हें भी कसरत से याद कर लें। जब तक आपको वो सूरा याद नहीं होते तब तक आपको जो भी सूरा याद है वो आप इस तरावी में पढ़ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को तरावी की नमाज समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ दोस्तों, आज रमज़ान का पहला दिन है, आज से हमारी तरावी स्टार्ट हो जाएगी, तो तरावी को ना छोड़े, तरावी पूरा पढ़ें।